हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का स्वागत कर रहा हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथवर्स। इस मैथ्स के इस यूनिवर्स में आपका दोस्त चेतन शर्मा एक बार फिर आप लोगों से रूबरू है एक बहुत इंटरेस्टिंग मैथ प्रॉब्लम लेकर। तो आज की जो मैथ प्रॉब्लम है ये मीडियन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। मीडियन जो टॉपिक रहेगा हमारा आज का उससे रिलेटेड मैंने ये क्वेश्चन ले आया हूँ आप लोगों के सामने और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए आइए क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझते हैं। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ सारा का सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन आप ढूंढ पाएंगे अच्छे से अगर आप स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। तो रीडिंग ऑफ द स्टेटमेंट इज सो इम्पॉर्टेंट। तो चलिए जी, स्टेटमेंट क्या कह रही है। स्टेटमेंट कह रही है द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर इज 20। यानी कि ये नीचे जो मेरे पास ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, नंबर्स दे रखे हैं, पहली बात तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है। इट इज़ वेल अरेंज्ड। सबसे बड़ी कमाल तो बात यही हो गई है, असेंडिंग ऑर्डर में है, अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। और इन सब का मीडियन जो है वो क्या है, 20 है। तो एक काम तो उन्होंने हमारे लिए पहले कर दिया जी, असेंडिंग ऑर्डर में रेंज है। अब मीडियन भी दे रखा है। प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, मुझे एक्स ढूंढना है। तो एक्स यहाँ पर जो मिसिंग एक्स है ना, ये एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो मुझे यहाँ पर ढूंढनी है। तो आई होप वेरी इजी, डोंट वरी, लेट स्टार्ट द क्वेश्चन एंड इट इज़ वेरी वेरी इजी। आई होप सो यू विल इजीली अंडरस्टैंड दैट। वेरी इजी क्वेश्चन। तो इसमें करना क्या है, मेरे पास 12 मेरे को यहाँ 20 दे रखा है मीडियन। तो पहले ऑब्जर्वेशन की काउंटिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा ना इससे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। So number of observation, that is number of observations, जिसे मैं स्मॉल n से भी रिप्रेजेंट करता हूँ, वो मेरे पास कितना आ गया यहाँ पर 14 आ गया। तो ये मैंने किया ही क्यों, क्या कारण है, किस लिए मैंने किया। देखो भी मीडियन जो होता है ना, इसको जब हम सॉल्व करते हैं ना, हमारे पास दो टाइप के फॉर्मूले रहते हैं। एक रहता है जब नंबर ऑफ टर्म्स ओड हो और दूसरा रहता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर मेरे पास इवन आ जाए। तो पहला काम मैंने इसीलिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को ढूंढा है कि देखो मेरे को पहली चीज़ तो समझ लेनी है ना कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, तभी मैं फॉर्मूला डिसाइड कर पाऊंगा। तो मेरे को क्लियर है कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 14 है, ठीक है, विच इज इवन। इवन बोले तो इवन नंबर, तो इवन नंबर है, इसका मतलब मेरा फॉर्मूला बहुत क्लियरली है। मुझे किस फॉर्मूले की तरफ जाना है, मुझे जाना है फॉर्मूले की तरफ जहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, इवन है। तो उसके लिए फॉर्मूला ये रहता है मीडियन इक्वल्स टू, दैट इज मीडियन इक्वल्स टू क्या रहेगा यहाँ पर, मीडियन इक्वल्स टू हाफ ब्रैकेट में n अपॉन 2th टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म, ठीक है जी, ब्रैकेट क्लोज। अब n की वैल्यू तो आपके पास क्लियर है, 14 है। तो लीजिए यहाँ पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ पर मैंने सब्स्टिट्यूट किया 14 डिवाइडेड बाय 2th टर्म, यहाँ पर मैंने किया 14 अपॉन 2 प्लस 1th टर्म। देखिए जी नेक्स्ट में आ जाएगा हाफ, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे 7th टर्म प्लस, यहाँ देखिए इनको कट करेंगे तो आएगा 7 + 1। देखिए 14 को कट किया ना, इससे 7 आया, 7 में 1 जोड़ लिया तो 8th, तो 8th टर्म मेरे पास यहाँ पर आ गई है। तो इस तरह से मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन क्लियर हुई कि मुझे यहाँ पर क्या लेना है, मीडियन में हाफ, 7 टर्म प्लस 8 टर्म। अब कमाल की बात तो भाई ये है यहाँ पर कि मुझे मीडियन की वैल्यू गिवन है, जो क्या है गिवन, 20 गिवन है। तो क्यों ना मैं मीडियन को रिप्लेस कर ही लूँ यहाँ पर। आई विल पुट हेयर मीडियन वैल्यू। तो मीडियन कितना है 20, यहाँ आ गया हाफ। लुक एट 7 टर्म आई नीड। चलिए 7 टर्म चूज करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 टर्म कितना है, 7 टर्म में मेरे पास x + 2
और 8 टर्म कितना है, x प्लस 4, सो x प्लस 4। तो 7th और 8th टर्म मैंने दोनों लिख ली हैं। 7 टर्म था x प्लस 2, 8 टर्म था x प्लस 4। तो लेट्स 20 कंटिन्यू, वी विल हैव हाफ। सो इनसाइड द ब्रैकेट फर्स्ट वी सोल्व, देखो ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेते हैं। x और x को सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2x बन जाएगा। 2 को 4 से जोड़ेंगे तो आएगा 6, ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ रहेगा 20 इक्वल्स टू, यहाँ रहेगा 1/2। दोनों में से मैंने 2 कॉमन निकाल लिया। ब्रैकेट में क्या रहा, यहाँ रहा x और यहाँ प्लस का साइन, ब्रैकेट में रहा 3। अब देखिए यहाँ 2 से तो 2 हो गया कैंसिल। यहाँ रहा मेरे पास 20, इक्वल का साइन, यहाँ आ गया मेरे पास x, यहाँ आया प्लस का साइन, यहाँ आया 3। ये जो 3 है ना, ये चला जाएगा दूसरी साइड पे। तो यहाँ आएगा 20 माइनस 3 इक्वल्स टू x। 20 में से 3 माइनस हो रहे हैं तो वी गेट 17 और यहाँ आ गया x। तो देखिए कितनी आसानी से आपको ये आंसर मिल गया है। बहुत सिंपल सम था, ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ा मुझे। एक सिंपल से फॉर्मूले को फॉलो करना है और मेरे सामने देखिए प्रॉपर आंसर आपके सामने आ गया है। कितनी आसानी से आपने x की वैल्यू ढूंढ ली है। सो फाइनल आंसर ऑफ माय क्वेश्चन, यानी कि x की वैल्यू जो फाइनली मुझे मिल गई है, जिसके लिए मैंने पूरा सम सॉल्व किया था, दैट इज़ x इक्वल्स टू 17 और यही मेरा जवाब है। आई होप आपको आज का सम समझ में आया होगा। इसका सबसे बड़ा कमाल का जो पॉइंट है जिसको आपको अच्छे से याद रखना है कि सबसे पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चेक कर लो कितनी है, इवन है कि ओड है। यहाँ इवन थी तो इसलिए मेरे पास ये फॉर्मूला रहा इवन नंबर्स के लिए। यहाँ पर मैंने n की वैल्यू डाली, 7th और 8th टर्म ढूंढनी थी, 7th और 8th टर्म ली, उसको वहाँ लिख दिया। मीडियन की वैल्यू स्टेटमेंट में 20 गिवन थी, अंदर सॉल्व किया, दोनों में से 2 कॉमन निकाला, अंदर यहाँ बचा x, यहाँ बचा 3, 2 से 2 कैंसिल हो गए, यहाँ पर आया x प्लस 3, इधर आ गया 20, 3 को उधर ले जाकर माइनस कर दिया तो 17 इक्वल्स टू x। तो दिस इज़ माई आंसर। आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटरी लगा होगा। आपको अगर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी बात पूछनी हो तो आप मुझसे जवाब पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिए। और अगर मुझे इंकरेज करना चाहते हैं कि मैं ऐसे और वीडियोस बनाऊं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ये मुझे मोटिवेशन देगा और मैं और अच्छे वीडियोस के साथ आप लोगों से जुड़ूंगा। आपके कोई भी सुझाव हो तो उनका हमेशा स्वागत है, तो कमेंट कीजिए और अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। आज की वीडियो में यहीं तक, मैं फिर जुड़ूंगा आप लोगों के साथ किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।